हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर में आपको टोटल 150 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंपनी हैज़ ए ऑप्शन परपेचुअल सक्सेशन, बी ऑप्शन सेपरेट लीगल एंटिटी, सी ऑप्शन कॉमन सील, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है कंपनी के फीचर्स में अगर देखें तो कंपनी का अपना परपेचुअल सक्सेशन होता है, उसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसके ऑनर और कंपनी अलग अलग होती है। कोई ऑनर उसका या जो शेयर होल्डर है तो वो चाहे इंसॉल्वेंट हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कंपनी का अपना एक कॉमन सील भी होता है जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर जो है प्रीफिक्स किए जाते हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। In case of company limited by share, the liability of a member in a company is A limited, B unlimited, C both A and B और D none of these। तो हमने जो कंपनीज के टाइप्स पढ़े थे वो कितने पढ़े थे? 3 टाइप्स के। एक था लिमिटेड कंपनी, दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी था और तीसरा अनलिमिटेड था। लिमिटेड में क्या होता है? लिमिटेड में जो लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड में जो उसके मेंबर हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है उसके अनपेड अमाउंट के बराबर, जो उन्होंने शेयर्स लिया है उसके अनपेड अमाउंट के बराबर होगा। जैसे 10 रुपये का शेयर ले रखा और 6 रुपये पे कर दिए तो उनकी लाइबिलिटी रिमेनिंग जो अनपेड अमाउंट है उसके बराबर होगा 4। तो यहाँ पे लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय शेयर यानी कि वो कंपनी कौन सी है? लिमिटेड कंपनी है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन दिया है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी इज। मिनिमम नंबर पब्लिक कंपनी में कितने होंगे? तो पब्लिक कंपनी में हमारे मिनिमम नंबर 7 होते हैं और मैक्सिमम इनफिनिट होते हैं, वहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में लिमिट होती है कि मैक्सिमम कितने होंगे? 200 होंगे एक्सेप्ट प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज़। ऑप्शन हमारे पास ए है 2, बी है 7, सी है 20 और डी है 200। यहाँ पे हमसे पूछा किसके बारे में था? पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है हमें? इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड। जो मैक्सिमम पेड अप कैपिटल है 1 पर्सन कंपनी की केस में, ओपीसी की केस में, वो कितना होगा? ए ऑप्शन है 50 लाख, बी ऑप्शन है 100 लाख, सी ऑप्शन है 200 लाख और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आप डायरेक्ट 50 लाख पे आंसर करेंगे, बट 50 लाख पे मत करिएगा क्योंकि जो 50 लाख है वो क्या होता है? मिनिमम पेड अप कैपिटल। और यहाँ पे क्या पूछा है? मैक्सिमम पेड अप कैपिटल। तो मैक्सिमम पेड अप कैपिटल होता है 200 लाख। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एज पर सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन शैल बी फिक्स्ड एट। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? तो एज पर सेबी गाइडलाइन हमें पता है कि शेयर अलॉटमेंट करने से पहले 90% सब्सक्रिप्शन मिलना जो है इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे 90% किसका होगा? ऑप्शन ए में दिया 90% ऑफ इशूड अमाउंट, इसके बाद है बी ऑप्शन 90% ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, सी ऑप्शन है 85% ऑफ इशूड अमाउंट और डी ऑप्शन है 90% ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं होता, क्या होता है? इशूड कैपिटल। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 90% ऑफ द इशूड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? द पोर्सन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। ए ऑप्शन ऑथराइज्ड कैपिटल, बी ऑप्शन रिजर्व कैपिटल, सी ऑप्शन कॉल्ड अप कैपिटल और डी ऑप्शन अनकॉल्ड अप कैपिटल। तो देखिए यहाँ पे ऑथराइज्ड क्या होता है? ऑथराइज जिसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, जो रजिस्टर्ड होता है कि भाई इतना हम जो है अमाउंट फंड रेज करेंगे थ्रू इशू ऑफ शेयर।
कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, जो कंपनी ने पैसा मांगा है। अनकॉल्ड अप क्या होता है, जो कंपनी ने पैसा अभी तक नहीं मांगा लेकिन यहाँ पे रिजर्व कैपिटल है। रिजर्व कैपिटल क्या होता है, जिसको कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम पे कॉल करती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ कंपनी इज मेंशन्ड इन। ऑथराइज्ड कैपिटल कहाँ पे दिखाया जाता है? ए ऑप्शन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी ऑप्शन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सी ऑप्शन प्रोस्पेक्टस, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए प्रोस्पेक्टस तो इनविटेशन है, यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है जिसमें हम कंपनी के ऑथराइज्ड कैपिटल को शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर इज 10%, 5%, 20%, रेट नॉट फिक्स्ड। तो जो रेट फिक्स होता है वो प्रीफरेंस शेयर पे होता है, ना कि इक्विटी शेयर पे। तो इक्विटी शेयर पे कोई भी रेट फिक्स नहीं होता, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेट नॉट फिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। As per SEBI guidelines, application money should not be less than dash issue price of each share 10%, 15%, 20% और 25%। तो यहाँ पे देखिएगा कि सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से जो एप्लीकेशन मनी लेना है वो कितना होगा, इशू प्राइस का 25% होगा। मिनिमम कितना लेना है, 25%। इससे कम जो है एप्लीकेशन मनी कॉल नहीं की जाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 9 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, रिसी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%. The whole amount was payable on application. The issue was fully subscribed. Amount received on application will be A rupees 1 lakh, B rupees 1,20,000, C rupees 80,000, D rupees 1,10,000। तो यहाँ पे देखिएगा 100 रुपीज़ का शेयर है और प्लस 100 का 20% प्रीमियम, एक शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू होगी उसी पे प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे। तो एक शेयर की वैल्यू 100 है और प्रीमियम कितना मांगा, 20%, यानी कि 20 रुपीज़। कितना हो गया टोटल अमाउंट, इशू प्राइस 120, और कितना शेयर इशू किया 1000। 120 पर शेयर है, 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 1,20,000। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का 1,20,000। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, रिसी लिमिटेड वो रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹3 lakh in equity shares of ₹10 each. It issued 2 lakh of such shares payable ₹25 per share on application, ₹25 on allotment, ₹20 on first call, and the balance as and when required. All amounts payable on application and allotment were duly received, but company could not call the first call money till 31st March 2021. Total amount to be received by company till 31st March 2021 is, यानी कि 31st March 2021 तक टोटल कितना पैसा मिला था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 3 लाख रुपीज़ का इक्विटी शेयर है और 100 रुपीज़ ईच है। इसमें से 2000 शेयर इशू किया, 25 एप्लीकेशन पे मांगा, 25 अलॉटमेंट पे, 21st कॉल पे, और बैलेंस जब ज़रूरत होगी। ऑल अमाउंट्स पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड, यानी 25 रुपये जो एप्लीकेशन और 25 रुपये अलॉटमेंट, यानी टोटल 50 रुपये मिल चुका है। कंपनी कुड नॉट कॉल द फर्स्ट कॉल मनी टिल 31st March 2021, यानी मार्च तक उसने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा ही नहीं था। तो मांगा क्या, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो 50 रुपीज़ कॉल किया और कितना शेयर है, 2000 शेयर है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, और ये आ गया आपके पास 1 लाख रुपीज़। ऑप्शन ए में 50,000 है, बी में 1 लाख है, सी में 75,000, डी में 1,50,000। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा बी, 1 लाख रुपीज़ टोटल 31st March 2021 तक रिसीव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है,
X Limited issued 75,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 40%. The whole amount was payable on application. Applications for 1,20,000 shares were received. Amount refunded by the company will be. Amount कितना रिफंड करेगी? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इशू किया 75,000, एप्लीकेशन आया 1,20,000। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, और ओवर सब्सक्रिप्शन की केस में क्या बताया था कि जब लंप सम कॉल होगा, ठीक है, लंप सम कॉल होगा, तो अगर कोई एक्सेस मनी मिल रही है, एक्सेस मनी जो भी रिसीव हुआ होगा वो टोटल रिफंड हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। तो टोटल कितना है? 10 रुपये का शेयर, 10 रुपये का शेयर है और 40% प्रीमियम, तो 10 का 40% कितना हो जाएगा? 4, यानी टोटल 14 रुपीज़ मांग रहा है। 75,000 इशू किया, 120 एप्लीकेशन आया, तो 1,20,000 एप्लीकेशन आया, 75,000 कंपनी ने इशू किया, तो 45,000 एक्सेस एप्लीकेशन है। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 से, कितना हो जाएगा? 0 0 0, 14 पंचे 70, 7, और यहाँ पे हो जाएगा 14 चौको 56, 4 60, 3 63, 6,30,000। कितना आएगा? 6,30,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला है, जो कि क्या करना है? रिफंड करना है। कोई भी पैसा आगे की कॉल में एडजस्ट नहीं होगा जब लम सम की केस में पैसा मिल रहा होगा, यानी पैसा पूरा का पूरा एप्लीकेशन के साथ मिल रहा हो। ए ऑप्शन है 16,80,000, बी ऑप्शन 10,50,000, सी ऑप्शन 4,50,000 और डी ऑप्शन कितना है? 6,30,000। तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। VK Limited invited application for 20,000 shares at rupees 10 each, payable as rupees 4 on application, rupees 5 on allotment and balance on call. Applications were received for only 12,000 shares. Amount to be transferred to capital account is, कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र होगा? तो भाई जब हमें 12,000 पे पैसा मिल रहा है, किस पे? कितने पे? 12,000 पे। तो ऑप्शन कितना दिया है? 2,80,000, 1 लाख और नील। तो यहाँ पे देखिएगा इनवाइट किया एप्लीकेशन 20, एप्लीकेशन रिसीव हुआ 12,000, ठीक है। तो 12,000 पे एप्लीकेशन पे कितना मांगा है? 4, कितना हुआ? 48,000 रुपीज़ हुआ, जो कि शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होना है, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का 48 ट्रांसफ़र होना है, कहीं दिया है? नहीं दिया, तो क्या ऑप्शन होगा? नील होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसने ये नहीं बताया कि एप्लीकेशन का कितना, या अलॉटमेंट का कितना, या फिर बैलेंस ऑन कॉल का कितना। तो अगर हम बैलेंस भी निकालें तो 4 रुपये एप्लीकेशन, 5 रुपये अलॉटमेंट और बैलेंस बचा वो कॉल 1 रुपये, 10 रुपये हो गया। कितना हो जाएगा? 12,000 पे 10 रुपये की रेट से कितना? 1,20,000 होगा, और 1,20,000 भी कहीं ऑप्शन में हमें नहीं दिया गया है। अगर टोटल देखें तो भी ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा, नील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड for rupees 6 lakhs payable in fully paid share of 10 each. Number of shares to be issued by X Limited. A option 6 lakhs, B option 60,000, C option nil, D option none of these. तो यहाँ पे देखिए अमाउंट पेबल कितना है? कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन है, तो क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट पेबल, जितना पैसा पे करना हो, अपॉन इशू प्राइस ऑफ अ शेयर। तो अमाउंट पेबल है हमारे पास 6 लाख रुपीज़, डिवाइड बाई इशू प्राइस एट पर पे इशू हुआ 10, कितना हो जाएगा? 60,000 शेयर्स आएगा। तो 60,000 शेयर्स इशू होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया है 60,000, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है? ए लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड फॉर रुपीज़ 6,75,000 पेबल एंड फुल्ली पेड शेयर ऑफ रुपीज़ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%. नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाई ए लिमिटेड विल बी 6,75,000, 67,500, 54,000 या फिर नील। तो सेम फॉर्मूला यूज़ होगा
अमाउंट पेबल कितना है 6,75,000 डिवाइड बाई 10 रुपये का शेयर और 25% प्रीमियम यानी कि 10 का 25% जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा 2.5 और 10 रुपीज़ का शेयर एक्चुअल वैल्यू यानी टोटल 12.5। अब यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ाओ, पॉइंट कट गया, काटना चाहो सिंप्लीफाई कर लो इसको, 25 से काटो, 25 5 ज़ा 125, 25 से इसको काटोगे 2 ज़ा 50 हो जाएगा। कितना बचेगा आपके पास यहाँ पे 17 बचेगा और 5 अब कितनी बार जाएगा 25 7 जा कितना हो जाएगा 175। अब ज़ीरो कितना बच रहा है 1 2 3 4, 5 से इसको कैंसिल कर दो, 5 5 ज़ा 25, 2 5 4 ज़ा 20, 54,000 कितना 54,000 आएगा, यानी सी ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, X Limited purchased a running business from Y Limited for a sum of rupees 30 lakh payable 40% by check and balance by the issue of fully paid equity shares of 100 each at a premium of 20%. Number of shares to be issued by X Limited. तो 30 लाख का है, 40% चेक से पे हो रहा है, तो 30 लाख का 40% कितना हो जाएगा कैलकुलेट कर लीजिए। 30 लाख का 40%, 4 3 ज़ा 12 लाख चेक से पेमेंट हो जाएगा। तो फिर अभी कितना बचेगा 18 लाख का पेमेंट और करना है, और उसको इशू कैसे करना है 100 रुपीज़ का शेयर है और 20% प्रीमियम यानी 120 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 120 से इसको डिवाइड करोगे इशू प्राइस ऑफ अ शेयर, तो ये कितना हो जाएगा 12 1 ज़ा 12 6, 12 5 ज़ा 60, कितना आएगा 15,000 आएगा। ऑप्शन ए में 30,000, बी में 25,000, सी में 15 और डी में 18,000। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, X Limited issued 8,500 equity shares of rupees 100 each at a premium of 5%, payable as 25 on application, 45 on allotment including premium and rupees 35 on first and final call. The applications for 8,000 shares were received and all were accepted. All the money was duly received except the first and final call on 200 share. अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विल बी। तो यहाँ पे देखिए ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, 8,500 इशू किया था, एप्लीकेशन 8,000 आया, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हमें डायरेक्ट क्या करना है 8,000 पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना मांगा था 35 रुपीज़, 35 से कर लो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 0 0 0, 8 5 ज़ा 40, 4 आया, 8 3 ज़ा 24 और 4 28, 2,80,000। हमें पैसा कितने पे नहीं मिला है 200 पे नहीं मिला 35 रुपीज़ की रेट से, तो ये कितना हो जाएगा 7,000, कितना हो जाएगा 7,000 माइनस कर दो कितना आएगा 2,73,000 रुपीज़ रिसीव होगा। और यहीं पे देखिए डी ऑप्शन में 2,73,000 रुपीज़ दिया है, यानी कि फर्स्ट कॉल पे हमें कितना पैसा मिलेगा 2,73,000 रुपीज़ मिलेगा आफ्टर कॉल इन एरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। X Limited issued 15,000 equity shares of rupees 100 each payable as rupees 25 on application, 25 allotment and rupees 50 on first and final call. The applications for 14,000 shares were received and all were accepted. All the money was duly received except the first and final call on 1,500 share. Amount to be shown in the balance sheet as share capital will be. शेयर कैपिटल में कितना दिखाया जाएगा। तो यहाँ भी देखिए इशू किया 15,000, एप्लीकेशन आया 14,000 का। तो 14,000 अगर एप्लीकेशन पे आया है तो 14,000 इंटू टोटल शेयर की वैल्यू कितनी है 100। डायरेक्ट करेंगे इसको, ये नहीं कि एप्लीकेशन अलग, अलॉटमेंट अलग, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलग कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 14 लाख रुपीज़ होगा।
और एरियर कितने पे हुआ है 1500 पे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का था 50 रुपीज़ का। तो 1500 इंटू 50 कितना हो जाएगा 15 5 75, 75,000 रुपीज़ रिसीव नहीं हो रहा, माइनस कर दो, ये कॉल इन एरियर में चला जाएगा। तो शेयर कैपिटल में कितना आएगा 13,25,000 रुपीज़ आएगा। ए ऑप्शन में 14 लाख, बी ऑप्शन में 15 लाख, सी में 13,25,000, डी में 14,25,000। तो सी में दिख रहा है 13,25,000 रुपीज़ शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। और शेयर कैपिटल क्या होता है, जो शेयर इशू करके हम फंड रेज करते हैं वो होता है शेयर कैपिटल। तो इतना ही तो हमें मिल रहा है, ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, कॉल्स इन एडवांस not adjusted till 31st March 2021 is to be shown under which head of the balance sheet? शेयर कैपिटल, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी और करेंट एसेट्स कहाँ पे दिखाएंगे? तो शेयर कैपिटल को, शेयर कैपिटल जब हम बनाते हैं, शेयर कैपिटल फाइंड करते हैं तो उसमें नहीं दिखाते, जो कॉल इन एडवांस है उसको हम कहाँ पे दिखाते हैं, करेंट लायबिलिटीज़ में हमेशा दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, ऋषि लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹2,50,000 इन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। It issued 2,000 of such share payable ₹25 per share on application, ₹25 allotment, 20 on first call and ₹30 on final call. All monies payable on application and allotment were duly received. But when the first call of ₹20 per share was made, one shareholder holding 100 share failed to pay the amount and another shareholder holding 200 share paid the full amount on first call. Final call was not made till the end of the year. Closing balance of cash book will be, closing balance कितना होगा? तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि सब पे कैलकुलेट कर लो कि एप्लीकेशन पे कितना मिला, अलॉटमेंट पे कितना मिला, फर्स्ट कॉल पे कितना मिला, फाइनल कॉल तो किया नहीं है। तो एप्लीकेशन कितना है हमारा 25 रुपीज़ का, 2000 शेयर है, कितना हो जाएगा ये 50,000। अलॉटमेंट हमारा है 25 का, अलॉटमेंट कितने का है 25 का, 2000 शेयर पे कितना हो जाएगा 50,000 रुपीज़। इसके बाद फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़ का है, 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा हमें रिसीव नहीं हो रहा, यानी कि फर्स्ट कॉल हमारा कितने का है, फर्स्ट कॉल है 20 रुपीज़ का और कितने का मिल रहा है हमें 1900 पे मिल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 38,000 हो जाएगा। और एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है, उसने फुल अमाउंट पे कर दिया फर्स्ट कॉल पे, फुल का मतलब फाइनल का पैसा भी दे दिया। तो 200 पे हमें एडवांस मिल रहा है, फाइनल है 30 रुपीज़ का, तो ये कितना हो जाएगा 6,000। कितना हो जाएगा 6,000। टोटल कर लो, पता चल जाएगा बैलेंस। ये हो गया 4 और ये हो गया 5, 5, 10, 3, 13 और 1, 14, 1,44,000 रुपीज़ आया। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे ए ऑप्शन में 1,40,000 नहीं होगा, बी ऑप्शन में 138 नहीं होगा, सी ऑप्शन में है 1,44,000, ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। प्राइवेट प्लेसमेंट शैल बी मेड अप टू 50%, 100%, 200% और 500%। कितने परसेंट्स पे प्राइवेट प्लेसमेंट किया जा सकता है? तो ये नया है, नोट कर लीजिएगा कि 200% तक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ऋषि लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 75,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each at a premium of ₹20%. The whole amount was payable on application. Applications for 1 lakh shares were received. Applications for 5,000 shares were rejected and shares were allotted to the remaining applicants on pro rata basis. Amount refunded by the company will be. तो भैया यहाँ पे ध्यान रखना कि ये कौन सा केस है।
लमसम है, लिखा है द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। तो जितना भी एक्स्ट्रा, ये जो रिजेक्ट किया ना, रिजेक्ट करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन है 25,000, इनका पूरा 10 और 2 रुपीज़, 20% 10 का 2 रुपीज़, 12 रुपीज़ की रेट से पूरा पैसा इनका वापस हो जाएगा। तो 12 5 ज़ा 66, 12 2 ज़ा 24 और 6 30, 3 लाख रुपीज़ जो एक्सेस मिला है वो पूरा का पूरा क्या होगा, रिफंड कर दिया जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ए में 50,000 नहीं है, बी ऑप्शन में है 3 लाख, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है? कंपनी ऑफर्स 15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक। द अमाउंट इज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन ₹3 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट ₹3 पर शेयर, ऑन फर्स्ट कॉल ₹2 per share, on second call ₹2 per share. Applications are received for 20,000 shares. The directors made the allotment as follows: no allotment to applicants for 3,000 share. Rest of the shares were allotted on pro rata basis. Allotment money to be adjusted on application will be, कितना एडजस्ट हुआ है ये हमें बताना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा ज़रा ध्यान से। 15,000 एप्लीकेशन आया, ठीक है, सॉरी इशू किया, 20,000 एप्लीकेशन आया, 3,000 को कोई भी शेयर नहीं दिया, तो 20,000 एप्लीकेशन जो आया था 3,000 तो वैसे ही निकल गया, कितना बचा 17,000। 15,000 इशू किया था तो एक्सेस एप्लीकेशन कितना आया 2,000 आया, और एप्लीकेशन मनी कितना है 3 रुपीज़ पर शेयर है, कितना है 3 रुपीज़ पर शेयर है। तो 3 रुपीज़ की रेट से कितना हो गया 6,000 रुपीज़ हमें क्या मिला है, एक्सेस मिला है, जो कि एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में। वही पूछा, अलॉटमेंट मनी टू बी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन विल बी कितना आ रहा है 6,000 आ रहा है। तो ए ऑप्शन आपका 6,000 क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 दिया है ऋषि लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पर। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज: ऑन एप्लीकेशन ₹2 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट ₹3 पर शेयर, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹5 पर शेयर। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 70,000 शेयर्स। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस: टू एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर्स फुल, to applicants for 40,000 shares 50%, to applicants for 10,000 shares nil. Allotment money to be adjusted on application will be A option 40,000, B option 80,000, C option 20,000 और D option 60,000। कितना होगा? तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 40,000 इशू किया, एप्लीकेशन आया 70,000, ठीक है। पहले तो 10,000 यहाँ पे पहले ही रिजेक्ट कर दिया, तो 70 में से बचा कितना, 70 में से 10,000 तो निकल गया जिनको रिजेक्ट किया, तो बचा 60, ठीक है। 20,000 को पूरा शेयर अलॉट किया, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो 20,000 ये भी पूरा जो अलॉट हुआ वो भी निकल गया। अभी कितना हमारे पास बचा 40,000 शेयर, और यहाँ पे लिखा है 40,000 को 50% अलॉट किया, 50% मतलब 20,000। तो एक्सेस एप्लीकेशन कितना बचा 20,000, और एप्लीकेशन पे कितना मांगा था 2 रुपीज़, यानी एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटमेंट एप्लीकेशन कितना मिला 40,000, जो कि एडजस्ट होगा कहाँ पे, अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका कितना 40,000 है, जो कि करेक्ट होगा। और वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ऋषि लिमिटेड invited applications for issuing 40,000 shares of ₹10 each at par. The amount was payable as follows: on application ₹4 per share, on allotment ₹2 per share, on first call first and final call ₹4 per share. Applications were received for 70,000 shares and allotment was made on pro rata basis, and excess application money to be adjusted on allotment only. अलॉटमेंट मनी टू बी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन विल बी कितना एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 40,000 इशू किया, 70,000 का एप्लीकेशन आया, और सब पे प्रोराटा अलॉटमेंट किया है।
तो यहाँ पे देखिए 70,000 का एप्लीकेशन आया था और 40,000 तो इशू ही किया था कंपनी ने, यानी एक्सेस एप्लीकेशन कितना है 30,000 और एप्लीकेशन पे कितना मांगा 4 रुपीज़ मांगा है। तो 4 रुपीज़ की रेट से कितना हो जाएगा 1,20,000 हो जाएगा। कितना होगा 1,20,000। अब हमें एक चीज़ और चेक करनी होती है कि जो हम अलॉटमेंट पे पैसा मांगेंगे वो कितना होगा। तो 40,000 शेयर यहाँ पे इशू किया है और 2 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मांगा तो कितना होगा टोटल 80,000 होगा। कितना होगा टोटल 80,000 होगा। लिखा है अलॉटमेंट मनी टू बी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन विल बी, तो जितना अलॉटमेंट पे हमें मिलना है हम उससे ज़्यादा पैसा एडजस्ट ही नहीं कर सकते। हमें मिला तो 1,20,000 एक्सेस, बट हम 80,000 ही एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि इतना ही पैसा हमें अलॉटमेंट पे मिलना है। बाकी जो पैसा मिला वो हमें रिफंड करना पड़ेगा क्योंकि एक्सेस मनी को सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए बोला। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में 80,000 दिख रहा है, तो 80,000 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। तो ये 25 क्वेश्चंस था और भी वीडियोस में बना रहा हूँ तो उसमें बाकी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे।